हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आस्था क्लासेस पर आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग करने वाले हैं स्टैटिक्स जीके, जो कि सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके साथ आज का क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, काफ़ी यूजफुल रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके साथ। लैंडस्केप कर लेते हैं पहले। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहता है, किस देश द्वारा विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक प्रकाशित किया जाता है, जिसे अक्सर क्रिकेट के बाइबिल के रूप में जाना जाता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर जो हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है ऐसी पुस्तकें, जिसे क्रिकेट के बाइबिल के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन से आपके सामने क्या, गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए सर्वप्रथम किस उपकरण का उपयोग किया जाता था? जो गुरुत्वीय जो तरंगे था, है ना, मैग्नेटिक जो वेव्स जो आते थे, उसको पता लगाने के लिए सबसे पहले किस यंत्र का उपयोग किया जाता था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने क्या, ऑप्शन सी, LIGO। किस उपकरण का? LIGO उपकरण का उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? जयपुर के हवा महल के बाहरी दीवारों पर जो खिड़कियों की संख्या है वो कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 953, यानी 953 खिड़कियां हैं उसके बाहरी दीवार पर। चलिए अगला क्वेश्चन सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को शायद। चलिए देखिए, कहता भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई थी? भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य था, फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसकी अवधारणा किस देश से ली गई थी? चलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जिससे USSR से लिया गया था, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट से लिया गया था। ठीक, आपके सामने चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, शाबाशा दादा साहेब जावद किस खेल से संबंधित थे? जो शाबाशा दादा साहेब जावद किस खेल से संबंधित थे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन डी, कुश्ती से। किससे भाई? कुश्ती से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, कह रहा है कि किस भारतीय शहर में 11वां परमाणु ऊर्जा सम्मेलन यानी जो NEC 2019 आयोजित किया गया? ठीक, न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन जो कमेटी बना, है ना, जो कॉन्फ्रेंस हुआ, ये 2019 में आयोजित किया गया था। किस शहर में? आपके भारत के किस शहर में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। कहाँ पर भाई? न्यू दिल्ली में मनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? जो इब्राहिम लोदी थे वो दिल्ली का सुल्तान कब बने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1517 ईस्वी में। कब भाई? 1517 ईस्वी में, 1517 AD में भारत का ये सुल्तान बना था, दिल्ली का सुल्तान बना था इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? भारत का जो मुख्य चुनाव कार्यकाल होता है, चीफ इलेक्शंस कमिश्नर, उसका जो टाइम पीरियड होता है, जो सेवानिवृत्ति काल होता है, वो कितने दिनों के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन ए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। या तो 6 वर्ष उसका पूरा हो जाए तो उसको एक्सपायर हो जाएगा वो, या तो उसकी आयु जो है वो 65 हो जाए तब पर भी, जो पहले हो जाए, इसका मतलब जो पहले हो जाए, या तो 6 वर्ष उसका कार्यकाल का हो जाए, या तो वो खुद उसका जो एज है वो 65 साल हो जाए। तो ये प्रावधान है। अगला जो है आपके सामने, अगला जो क्वेश्चन है वो है क्या, भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन डी, किस वर्ष भाई? 1975 में। 1975 में जो हुआ था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हो गई थी। ठीक,
10वां क्वेश्चन सबके सामने है, किस खेल के प्रत्येक पक्ष में 15 सदस्य होते हैं? किस खेल के प्रत्येक पक्ष में 15 सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर रग्बी फुटबॉल। सबसे अधिक खिलाड़ी इसी खेल में होता है, स्पोर्ट्स में, रग्बी फुटबॉल में। और इसमें एक पक्ष में 15 जो खिलाड़ी होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक, दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 जो है वो देख लीजिए। ठीक, क्वेश्चन 11 में कह रहा है क्या, जो बांग्लादेश है, भूटान, भारत और नेपाल, यानी BBIN का मतलब ये हुआ बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल। ठीक, इन 4 सार्क, जो सार्क है दक्षेश देशों के उप समूहन के बीच यात्री, कौन सा भाई, यात्री, कार्मिक और कार्गो वाहन यातायात के विनिमय के लिए किस वर्ष ऐतिहासिक मोटर वाहन समझौते यानी MVA पर हस्ताक्षर किया? ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए, 2015 में हस्ताक्षर किए थे। ठीक, ये चारों देश ने मिल करके। आपका क्वेश्चन 12 में हो जाएगा क्या कि भारत के नौगण्य यानी नेविगेबल्स जो है अंतर्देशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14,500 किलोमीटर है ना। जो नौगण्य जो अंतर्देशीय जो जलमार्ग है उसकी जो अनुमानित लंबाई है वो आपका 14,500 किलोमीटर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सबके सामने क्या, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है 2016 वाली जो अपडेट है 2016 में, उसमें कि डिजाइन टैब खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? जो शॉर्टकट की आता है उसका कौन सा की का प्रयोग किया जाता है जो डिजाइन टैब है उसको खोलने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Alt+G, यानी Alt+G आप प्रेस करोगे तो क्या खुलेगा भाई? डिजाइन टैब खुलेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सबके सामने है क्या कि 14 नंबर का, इसमें कह रहा है क्या, पहले राष्ट्र मंडल खेलों यानी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसका आयोजन किया गया था, कब किया गया था? पहली बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसका आयोजन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन डी, कब? 1930 में। कब किया गया था? 1930 में किया गया था। उसके बाद 15वां आपके सामने क्वेश्चन है कि अटल भूजल योजना जो था उसका डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है? अटल भूजल योजना जो है किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन ए, यह भूजल से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? भूजल से संबंधित है। सॉरी दोस्तों, फ़ोन हिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये कह रहा है क्या, तिब्बत में परिवहन के तौर पर निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग किया जाता है? जो तिब्बत है, तिब्बत की राजधानी कहाँ है? लहासा है ना। लहासा में तिब्बत में जो परिवहन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किस जानवर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन बी, याक का। देखे होंगे याक आप लोग, है ना। तो उसका देखे होंगे तो नहीं, शायद मूवी वगैरह में जब हम लोग पढ़ते थे उस टाइम में गुड इंग्लिश, उसमें याक वाली बहुत वाई से याक होता था, वो वाली वर्ड मीनिंग में देखे होंगे आप याक। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 इसमें कह रहा है क्या, निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो निजाम सागर बांध है वो किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना में। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ? ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए कब अलग हुआ। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है और तेलंगाना राजधानी? वर्तमान में आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है ना। 2 मैं बताता हूँ, एक आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। आपका एक अमरावती, एक है आपका विशाखापट्टनम, और तीसरा कहाँ पर है वो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ठीक, और तेलंगाना की राजधानी ये हैदराबाद है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18।
इसमें कहता है क्या, धिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है। धिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश का। किस राज्य का भाई, आंध्र प्रदेश का यह लोक नृत्य है, कौन सा, धिमसा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा समभारिक युग्म का एक उदाहरण है। कौन सा भाई, जो है निम्नलिखित में से कौन सा समभारिक युग्म का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन बी, कैल्शियम और आर्गन। कौन भाई, कैल्शियम और आर्गन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत भारत सरकार ने लघु इकाइयों के विकास और पुनर्वृत्ति जो थे उससे संबंधित गतिविधि के लिए एक नई संस्था की स्थापना की। उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सामने, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा। यह दोस्तों मैंने रुक्मणी पब्लिकेशन जो है उसका प्लेटफॉर्म का, तो उससे मैंने यह टेस्ट लिया था, उसी बुक से मैं करवा रहा हूँ आपको, जो कि स्टैटिक्स पोर्शन इसमें आपको कंप्लीट करवाएंगे। ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप रेलवे का दे रहे हो या एसएससी का दे रहे हो या बैंक का दे रहे हो या कोई भी वन डे एग्जामिनेशंस उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ करके आप इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिए। चलिए, इसके साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।